अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो पे मैं जो रिएक्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ ट्रिगर इंसान की लाइव इंसान वाले चैनल पे वीडियो, जो कि है एक रिडल, और उस पर रिएक्ट करते हुए मैं भी आंसर दूंगी। देखते हैं किसके आंसर सही होते हैं, किसके गलत होते हैं। तो वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो दिख रहा है प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कर दे। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहाँ पे आज एक बार फिर से हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या आपके पास बड़ा दिमाग है। तो इफ यू गाइस आर रेडी, लेट्स स्टार्ट। मुंबई शहर आपके पास है? में उन ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, देखिए, ज़ॉम्बीज पीछे पड़े हैं। पहली सड़क पे पेट्रोल पड़ा है, एंड पेट्रोल में क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेकिंग द सड़क जिसपे पेट्रोल है? क्या तकलीफ है? मेरे ख्याल से पर वो पेट्रोल पेट्रोल पे फिसल सकता है, ऐसा लॉजिक बना सकते हैं हमारे माइंड एयर लॉजिक वाले भाई। माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पेट्रोल पे वो बोल सकते हैं कि वो फिसल जाएगा, आग में तो वो डेफिनेटली जली जाएगा। अब बचा सांप वाला रास्ता, और यहाँ पर एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है सामने वाली सड़क पे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लॉजिक बना सकते हैं भाई हमारे कि वो लकड़ी का पीस लेके अगर वो सांप को ऐसे पुश करके मार देगा तो सांप भाग जाएंगे और फिर वो लकड़ी को लेके आराम से पेट्रोल से मेरे को लग रहा है कि बी होने वाला है। आई होप बी होगा, बिकॉज ये लकड़ी का पीस जो है ना, इससे यही समझ आ रहा है मेरे को। वरना नॉर्मली तो बंदा पेट्रोल वाली सड़क से निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, इससे मेहुल कैसे बचेगा? ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज़ वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बच गया। लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे वापस लग गए। मेहुल तेजी से देखो, वो लकड़ी वाला लॉजिक तो मेरा ठीक था, लेकिन ये नहीं पता था कि लॉजिक इस सड़क से आग उठा के उस सड़क पे आग लगाई भी जा सकती है। अब मैं समझ गया, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि ये कौन से लेवल पे वीडियो में थिंकिंग चलने वाली है। तो इसके बाद मेरा कोई आंसर गलत नहीं हो रहा है वाला, देख लेना तुम। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर स्कूल में गया है और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे। तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्केलेटन आ रहा है मेहुल की तरफ, तो अब मेहुल स्केलेटन को कैसे डरा सकता है? चेयर, मैच स्टिक या फिर पानी की बाल्टी? मैच स्टिक तो इसका आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाले का आंसर आग ही था। उस लॉजिक से मैं मैच स्टिक को तो डिस्कार्ड कर रहा हूँ। देखो, मैं बहुत जीनियस लेवल का क्विजर हूँ। ठीक है, समझ गया। अब बचा चेयर या फिर पानी। चेयर से क्या फायदा होगा? चेयर पे ऊपर चढ़ जाएगा मेहुल अगर, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन पानी से अगर वो स्केलेटन के ऊपर पानी फेंक देगा या फिर उसके सामने जमीन पे पानी फेंक देगा तो वो फिसल जाएगा स्केलेटन। तो इसका आंसर आई थिंक पानी की बाल्टी है। पानी तो पहले ही है वहाँ पे। बिकॉज देयर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, बस बिना बात के पानी की बाल्टी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था पानी की बाल्टी, तो मैंने जैसे बोला कि नहीं होने वाला इसका आंसर, तो आई थिंक इसका आंसर चेयर है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी, चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और चेयर बिल्कुल सही जवाब था और मेरा बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल इंसान, आप सही जवाब दो। रूम में जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। मेहुल के हाथ हथकड़ी जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहाँ से भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है, काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन का है, वहाँ लायन की शक्ल देखना, ये जंगली लग रहा है तुम्हें भाई साहब, कितनी आंखें देखो उसकी, प्यार से पुकार रही है, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा।
लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल? सोचिए और आपका आंसर कमेंट। पहले तो ये शेर कम ज्यादा लग रहा है, जैसे वो अपनी पूंछ हिला रहा है। और इसका आंसर फॉर श्योर कैक्टस है, क्योंकि उसके हाथ में जो झाड़ जो है वो अटक गई है, उसको वो कैक्टस की नुकीली चीजों से काट सकता है, जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि वो किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर तो कैक्टस ही है। अगर अब ये भी गलत है तो मारो मुझे लगता है वो शेर वाली साइड जाएगा, फिर बदबू वाली साइड जाएगा, शेर मर जाएगा मत बोल दो। मेहुल और फिर वो शेर वाले रास्ते से चला जाएगा। अपने हाथों के पेड़ों को काट। हाँ ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ क्या होगा। फिर पहले वाले में शेर है, तीसरे वाले में पेड़ ही तो है। शेर वाले से तो वो नहीं जा सकता ना, नाक बंद करके पेड़ वाले रास्ते से निकल जा। इजी छे। फिर तीसरा रास्ता है, बदबू से मारेगी नहीं, थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहाँ से निकल जाए। ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है उनसे बाहर निकल जाए। मेरे सारे आंसर सही है, मेरे अब तक के सारे आंसर सही है, एक भी गलत नहीं हुआ है। मुबारक हो। मेहुल स्कूल से बाहर ये निकल झूठ जाता है, ये झूठ है। ज़ॉम्बीज़ वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगता है। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ा जाए। कहाँ जाएगा मेहुल? रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है, ये बैट उसे मिलेगा कहाँ? तो साधु महाराज उससे एक पहेली पूछते हैं। बताओ मेहुल, फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ? मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? फूल और फल। गुलाब। क्या है? गुलाब जामुन। वो एक गुलाब फूल भी होता है, जामुन फल होता है, और गुलाब जामुन मिठाई है। ब्रदर, has to be गुलाब जामुन। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो प्रो है भाई, प्रो। सारे जवाब सही है मेरे अभी तक। गुलाब जामुन बिल्कुल सही जवाब। और कहता है, इस मैप के क्लूज को समझो, ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। जादुई बैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट ट्री, S3 W2 S1 W3 N2 W2 N2। खाली है वे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट ट्री हो गया ये S3। ये इतना दिमाग में नहीं लगा सकती। वेस्ट की तरफ 2 1 2, साउथ की तरफ 1 1, वेस्ट की तरफ 3 1 2 3, फिर नॉर्थ की तरफ 2 1 2, फिर वेस्ट की तरफ 2 1 2, और फिर नॉर्थ की तरफ 2 1 2। हाँ क्या 12वें ब्लॉक पे 12 पे मिलेगा उसको। क्या ये बहुत 12 चकराने वाली चीज है। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो, तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला है S3, मतलब साउथ। मैंने बताया 12 जाना है। फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2, और फिर नॉर्थ में 2। तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। बॉक्स नंबर 12। I am so pro, man। Very good, bro। सही है मेरे अभी तक, सारे सही, एक भी गलत। सारे तो नहीं, but ये वाला सही है। इंसान 100। मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से मेहुल 0। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो सही बात है भाई, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को। चलिए अगली इस वीडियो को। रमा रास्ते से रमा कभी कोई पीछे से आया और उसे जोरों से शेट भाई। रमा गिर गई। उसने रमा का बैग उठाया और वहाँ से शेमफुल चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव फिर आ गया, वो वहाँ पहुँच गया। ये दोबारा से वही बंदा है। अच्छा ठीक है, वो एक कैफे के अंदर समझ गया। मेहुल, हाँ मेहुल। कैफे के अंदर अच्छा। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था? जो पर्स लेके भागा था। रसोई में कौन था? आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 2, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह का था। I mean, 2 चारों को सिर्फ देख के कैसे कोई बता सकता है कि उसका पर्स लेके कौन भागा होगा? ये लड़की क्योंकि ये चेयर में सही से नहीं बैठी हुई, ऐसा रीजन तो नहीं होना चाहिए वैसे। ये बंदा, ये देखो, ये किताब उल्टी पकड़ी हुई है इसने। 4 ये एक्टिंग कर रहा है। नंबर 4 बुक उल्टी है उसकी। लेट्स गो, एक और सही जवाब। इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे, ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई। तो
ये तो नहीं है, इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम हमें क्या से पता है। ठंडी। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। वाह, मैंने सही बताया है। 7 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ मैं। मैंने भी एक भी गलत नहीं एक भी दिया। गलत नहीं दिया अभी तक। समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली आइए पहेली। चलिए। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहाँ उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुँच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुँच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई। लोग घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था। खाना बना रहा था बेचारा। टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। वो कचरे वाला। तो वीडियो को पॉज कीजिए। नहीं, और आप समय तो क्योंकि चाहिए। उसने कचरा फेंका नहीं है सफाई का करके। मर्डर हुआ, ये बाजार से सामान लेने गया था, ये बंदा सफाई खाना वाला। बनाता है, ये बंदा कपड़े धोता है, ये बंदा सफाई करता है। ये बंदे ने खाने की प्लेट रखी हुई है 3, जबकि लोग थे 4। पॉइंट नंबर 1 कि सिर्फ 3 प्लेट्स क्यों? क्योंकि इसको पता था कि इसने एक का मर्डर कर दिया है। और ये बंदे अगर कपड़े सुखाता है तो यहाँ पे 5 शर्टें क्यों हैं? बंदे तो ये 4 थे, पर ज्यादा तो हो सकता है और इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो कूड़ा ही साफ किया है। तो ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा पोटेंशियल मर्डरर है, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी 3 प्लेट्स एक ने इसको कत्ल कर दिया। पता था कि इसने एक का तो मर्डर कर ही दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अद्भुत, एक और सही जवाब। और अब पता क्या होगा, मेरी इतनी ब्रिलियंस देख के कोई ना कोई कमेंट में लिखेगा, पहले ही वीडियो देख रखी होगी, पहले ही आंसर पता होंगे। तो मैं जो समझना है समझ लो। अगर मैंने ये वीडियो पहले ही देख रखी होती तो स्टार्टिंग के 4 आंसर मेरे गलत नहीं होते, ठीक है? मैंने रैंडमली जो वीडियो आई सबसे ऊपर वो स्टार्ट कर दिया है। बाकी तुम्हारी जो मर्जी है, मैं हर किसी को हर चीज प्रूफ तो नहीं कर सकता। जितने लोग उतने मुंह उतनी बातें हैं। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे भैया जी। इसका आंसर खून रोहन ने किया है। उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है। फिर उसने अब तो बिल्कुल सीरियस हो गए। और टेबल पे 3 लोगों के लिए ही I'm प्लेट्स so क्यों लगाई? smart. उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। I mean, वैसे तो ये लॉजिक ठीक है जो भी इन्होंने बनाया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस उसे मारा क्यों थी उससे? वो कह रहा है, भाई मैंने अपनी बंदी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, मेरे को नहीं खाना था खाना, तो मैंने बाकी तीनों के लिए बनाया। ये भी तो हो सकता है। कुछ भी जो पीछे से आता है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख अच्छा, ठीक है। पास में डिटेक्टिव मेहुल समझ गया। वो सना से मिलता है। सना बताती सना है आदमी उसके लगेगी है। बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे, वो रखे हुए। अच्छा, ठीक है। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता ठीक है। है। उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल समझ जाता है। गया। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। अच्छा, ठीक मेहुल है। समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में 3 बेगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? समझ गया, ये व्हील चेयर वाला है, क्योंकि पीछे इसके Wheelchair जूते वाला। पड़े हुए हैं। नहीं, बट जो लाइक जूते तो हाँ, लेकिन व्हीलचेयर वाला ये जूते बंदा थोड़ी तो ना पहने। पकड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बंदा तो ऐसे ही बैठा हुआ है। बी लग रहा है, क्योंकि भाग के भी यही बंदा गया था। मतलब जब वो क्लिप दिखाई गई थी तो रेड टी शर्ट में ही था जो मुझे भाग भी के बी गया लग था। रहा है। और लॉजिक इसका मेरे ख्याल से यही बनाएगा कि पीछे इसके जूते पड़े हुए हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फूल जब वो भाग के गया था, चोर जो भी था, ओ ये देखो उसके पर्स में फूल थे। गाड़ी गाड़ी फूल थे मेरा भी उसके सही है पर्स भी। में, एंड पीछे उसके जूतों में वही वाले फूल लग रहे I am अब मेरी ब्रिलियंस देख के फिर कोई बी बोलेगा सही "ओ, जवाब पहले है। से ही पता होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है, लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं। मतलब मेरा भी अभी तुक्का था यूज हुए। वैसे। अब कोई wheelchair वाले logic को नहीं था। जूते क्या नीड और शूज गंदे देखो कैसे? भाई, और व्हीलचेयर उसके- वाला बंदा जूते पहनते हैं भाई, क्यों नहीं पहनते? ये लॉजिक तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन उस पे वही फूल लगे हुए हैं और मिट्टी लगी हुई है, मतलब ये भाग के आया है, वो लॉजिक सही है। शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अब ये पहले
रात Oh my होते God. ही एक चोर मॉल में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा अच्छा। लेता है। क्या आप पहले की और बाद की फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या अच्छा, चुराया ठीक है है। और कितनी चीजें चुराई है? समझ सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट ठीक है, करके समझ गया। बताइए। एक ये वाला डब्बा चुराया है 1 और ऊपर में तो कुछ नहीं चुराया। सेकंड रो में इधर कुछ नहीं चुराया। थर्ड रो में इसमें कुछ नहीं चुराया। बेचारे ने फोर्थ रो कुछ नहीं में चुराया, थोड़ा सा इसमें, चुराया। नहीं। फिफ्थ में इसमें भी नहीं। इस वाले में इसमें कुछ नहीं लग रहा। इस वाले में भी कुछ नहीं लग रहा। इस वाले में भी कुछ नहीं। इस वाले में भी कुछ नहीं लग रहा और इस वाले में भी कुछ नहीं लग रहा। बस एक डब्बा चुराया यहाँ से, मतलब मेरी तो आंखें इससे ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पा रही है। बस एक ये वाला डब्बा चुराया, दैट्स इट। बस चोर ने टोटल 5 चीजें चुराई है। ओह। पहला, ये बॉक्स मिसिंग है। दूसरा, ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है। तीसरा, ये बॉटल मिसिंग है। चौथा, ये केचप का बॉटल मिसिंग है। और पांचवा, ये मिल्क बॉटल। अरे ये भी मिसिंग है भाई, ये तो आपने देखा ही नहीं। ये भी मिसिंग है और नहीं। भाई वो भी मिसिंग है। टोटल 50 चीजें चुराई हैं, वो आपको दिख नहीं रही है। ये बोल बोल के भाई ने पता नहीं कहाँ सर्कल मार दिए हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है किसी को? यहाँ और यहाँ में डिफरेंस कैसे देख सकता है कोई एक बारी में? ये और ये वाला तो चल फिर समझ आता है, ये वाला डिफरेंस भी कैसे दिख रहा है? ये और ये तो दिख ही नहीं रहा है। ये इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस भी नहीं है। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना की वजह से नहीं अभी सी, हॉस्पिटल क्योंकि वो तो है। अभी आई है, तो बच्चा छोटा ये है। तीनों को ध्यान से अगर देखिए और मुझे बताइए कि ये बच्चे की माँ कौन होगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। बी, क्योंकि बी वाली के बाल और इस बच्चे के बाल सेम है। बी। और क्या लॉजिक हो सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा। अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में हैं, तो ये तो माँ हो नहीं सकती। तो बच्चे की मासी होगी गाइस। मैं यही तो बोल रहा था, बच्चे की मासी है। yes, मेरा एक और सही जवाब। था। 7 करोड़ इन टोटल हमने जीत लिया है मेरा। यहाँ पे। केबीसी का मेरा अल्टीमेट सही स्टूडेंट जवाब। हूँ मैं। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड माय ब्रिलियंस। मेक श्योर आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ट्रिगर इंसान की ये वाली डिटेल्स वाली और जो है गेस द सॉन्ग और इस टाइप की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे भी आंसर्स आ रहे होते हैं, कुछ उसको आ रहे होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा बंदों को देखने में भी मज़ा आता होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।